हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से गेट से आउटपुट 1 मिलेगा? दिए गए विकल्प हैं ए डी, बी ए, सी बी या फिर डी सी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है लॉजिक गेट पर। लॉजिक गेट। तो चलिए बच्चों, यहां पर जो दिए गए विकल्प हैं उन गेटों के नाम लिख लेते हैं और उनके जो निर्गत होते हैं, निर्गत सिग्नल जो आउटपुट होता है उनको लिख लेते हैं, क्योंकि वे भी हमारे मूल अवधारणा में शुमार रहेंगे। उसी के आधार पर हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों, जो हमारा ए विकल्प है, बच्चों ये गेट है नैंड गेट। ये गेट है नैंड गेट। और नैंड गेट का जो आउटपुट होता है बच्चों, वो होता है ए डॉट बी का बार। बच्चों, हमारा जो दूसरा विकल्प है बी, ये गेट है नॉर गेट। नॉर गेट। और बच्चों इसका निर्गत होता है ए प्लस बी का बार। और तीसरा विकल्प जो सी है बच्चों, ये भी एक नैंड गेट ही है। ये भी नैंड गेट ही है। तो इसका जो निर्गत होगा वो भी ए डॉट बी का बार ही होगा। और बच्चों जो हमारा लास्ट और आखिरी विकल्प है डी, आखिरी विकल्प हमारा डी है। ये बच्चों ये है एक्सक्लूसिव और गेट, यानी कि एक्स और गेट। बच्चों इसका निर्गत होता है ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट ए का बार। तो चलिए बच्चों जांच कर लेते हैं कि किसका आउटपुट हमें ए मिलेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे विकल्प ए के लिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे विकल्प ए के लिए। चलिए बच्चों हम विकल्प ए के लिए चेक करें, जांच करते हैं कि कौन हमें आउटपुट 1 देगा। तो बच्चों पहले विकल्प में जो कि एक नैंड गेट है, पहला विकल्प जो कि एक नैंड गेट है, इसका आउटपुट हमें बच्चों मालूम है ए डॉट बी का बार है, यानी कि यहां पे हो जाएगा 1 डॉट 1 का बार। बच्चों हमें 1 डॉट 1 करने पर हमें 1 ही मिलेगा और 1 का बार हमें 0 मिलेगा। तो बच्चों ये तो हमारा सही विकल्प नहीं है। ए तो नहीं हो सकता हमारा। ए गेट तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। जो नंबर ए पे दिया गया है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बच्चों चलिए अब हम चलते हैं बी पर। बी पर चलते हैं बच्चों। बी जो कि हमारा नॉर गेट है, जो कि नॉर गेट है। तो इसके लिए हमारा निर्गत है ए प्लस बी का बार, यानी कि ये हो जाएगा 0 प्लस 1 का बार। 0 प्लस 1 करने पर हमें 1 मिलेगा, उसका बार करने पे हमें 0 मिलेगा। तो ये भी हमें आउटपुट 1 नहीं दे सकता। चलिए बच्चों चलते हैं सी गेट की तरफ। ये भी एक नैंड गेट है। नैंड गेट है जिसका निर्गत हमें मालूम है ए डॉट बी का बार होता है। तो ये हो जाएगा 0 डॉट 1 का बार। 0 डॉट 1 हमें 1 मिलेगा, उसका बार करने में बच्चों हमें 0 डॉट 1 हमें 0 मिलेगा, माफ कीजिएगा। 0 डॉट 1 हमें 0 मिलेगा और 0 का बार करने पे हमें 1 मिलेगा। तो बच्चों इसका जो निर्गत है, इस सी गेट का निर्गत तो हमें 1 मिल रहा है। अंतिम जवाब देने से पहले हम डी विकल्प की भी जांच कर लेते हैं, जो कि एक्स और गेट है। इसके लिए आउटपुट क्या है बच्चों, ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट ए का बार, यानी कि देखिए 0 डॉट 0 का बार प्लस 0 डॉट 0 का बार। 0 डॉट 0 का बार, बच्चों 0 का बार हमें 1 मिलेगा। 0 का बार हमें 1 मिलेगा। 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 1 0, 0 प्लस 0 हमें 0 ही मिलेगा। तो बच्चों
ये भी हमें आउटपुट 1 नहीं देगा। तो बच्चों हमें आउटपुट देने वाला केवल एक गेट है जो कि है सी, और सी कौन से विकल्प में दिया गया है? सी हमें दिया गया है डी विकल्प में, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।